हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है हाईवे मैथ्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ अतुल सिंह। और फ्रेंड्स, आज मेंसुरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोग प्रिज्म एंड पिरामिड के कुछ शेप्स देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे, कहाँ से क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सारी बातें देखेंगे। प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, उनकी लैंग्वेज समझेंगे। उनमें जो भी चीज़ें थी, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, ये सारी चीज़ें निकालने की हम कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी आकृति जिसे आप देख पाएंगे। एक प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको, एक प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रिज्म है, क्या पिरामिड है। ये सारी चीज़ें मैं आगे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग बता दें, मेरा मेंसुरेशन का ये 15वां लेक्चर है और 14 लेक्चर जो हैं हम लोग मेंसुरेशन से ही डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। त्रिभुज से लगाकर चतुर्भुज लगाकर आयतन, शंकु, ये सारी चीज़ें मैं लोग डिस्कस कर चुके हैं मेंसुरेशन में जितना कुछ था। और ये लगभग आपका इंड में है, हम लोग बिल्कुल अंत में है। प्रिज्म एंड पिरामिड को भी मैंने सोचा देख ले। जनरली ये बुक में नहीं मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनमें ये कंपटीशन में पूछे ही नहीं जाते हैं कुछ कंपटीशन में, और ये स्पेशल केस होते हैं। तो कुछ बुकों में देते नहीं हैं, स्पेशली जो बुक होती हैं कॉस्टली थोड़ा, उन बुकों में ही प्रिज्म एंड पिरामिड के कुछ कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। और वो भी डायरेक्टली आपको फार्मूले बताते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कहाँ कौन सा फार्मूला कहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड के क्वेश्चन देखते ही बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे प्रिज्म और पिरामिड से सरल कोई चीज़ नहीं। आप इससे देखते ही आप बताएंगे कि वाकई में हाँ कुछ जो है बिल्कुल सरल है, और इसमें कुछ ऐसा नहीं आएगा जो आप फंस जाएं। अगर आपको फार्मूला लर्न है, हर्ट है, तो आप लगा जाएंगे, ठीक है। फार्मूले के सारे ऊपर बेस्ड होता है, और ये फार्मूले कैसे याद करने हैं मैं आपको बताऊंगा। और ये याद करने ही नहीं पड़ेंगे, आप हमारा वीडियो देखिए, 1 से 2 बार देखिएगा, गारंटी है आपको ये फार्मूले कभी आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैं प्रैक्टिकली आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। ओके, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, और इसको शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आप हमारे साथ बने रहें। ओके गाइस, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि आपका बेस्ड है प्रिज्म एंड पिरामिड। ये प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड। देखिए, प्रिज्म एंड पिरामिड में जो है किस हिसाब से आकृति आती हैं, मैं आप लोगों को कुछ आकृति दिखाता हूँ। देखिए, जो मैं ये देखिए, पहले आपको मैं दिखाता हूँ प्रिज्म की। देखिए, ये देखिए, ये आपके पास कुछ प्रिज्म है प्रिज्म है आपके पास। अब आप इसमें देख सकते हैं प्रिज्म किस हिसाब से होता है। देखिए, ये प्रिज्म है, ये देखिए, ये देखो, ये 3D सारी आकृति होती हैं, ठोस आकृति होती हैं, 3D होती हैं। इनको 2D बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता है, फिर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये भी 2D है, इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये एक पीछे है, लेकिन ये फ्रंट व्यू जो है इन्होंने थोड़ा डार्क किया है। और ये देखिए, प्रिज्म जो है कई तरीके से हो सकता है। इसका देखिए आप आधार, ये देखिए, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि ये पेंटागन है। क्या है ये? पेंटागन प्रिज्म है। ये देखिए, ये ट्राइंगल प्रिज्म है, यानी कि इसका जो है आधार कैसा है, इस त्रिभुजाकार है, और इधर भी त्रिभुजाकार है। जो आकार इधर होगा वही आकार उधर होगा। ये देखिए, स्क्वायर प्रिज्म है। ये देखिए, इसका आधार कैसा है, स्क्वायर है, पीछे भी इसके स्क्वायर है, देखिए वो बना हुआ है नहीं। ओके, अब देखिए, ये रेक्टेंगल है, यानी कि आयत है। ये देखिए, इसका आधार कैसा है, आयत है, उधर भी आयत है। अब ये पेंटागन है, इसकी 5 भुजाएं हैं। देखिए, ये देखिए, एक ये और एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। इसकी 5 भुजाएं हैं और 5 ही ऊपर हैं। ये देखिए, हेक्सागन है, इसकी 6 भुजाएं हैं। ये ऑक्टागन है, इसकी 8 भुजाएं हैं। तो ये, इससे आप ये कह सकते हैं कि प्रिज्म, हम ये नहीं कह सकते कि आधार किस हिसाब का होगा, यानी कि आधार से हम यहाँ से राइट नहीं है। आधार से हम नहीं कह सकते हैं कि आधार एक निश्चित ही होगा, त्रिभुज होगा या स्क्वायर होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, ऑक्टागन होगा, ये हम कह नहीं सकते नहीं।
ये जो क्वेश्चन में कहेगा, जो क्वेश्चन में करवाएगा वही हम करेंगे, है नहीं। वो कह दे कि हमारा आधार जो है एक स्क्वायर है या एक ट्रायंगल है या एक रेक्टेंगल है, पेंटागोनल है या हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, जो भी कहेगा हम उसको आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ शेप्स थे आपके प्रिज्म के, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पिरामिड के। क्या दिखाता हूँ? पिरामिड के। देखिए ये कुछ शेप्स हैं जो पिरामिड में हैं। देखिए आपको इसमें प्रिज्म में और पिरामिड में क्या अंतर, डिफरेंट दिखाई दे रहा है। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए ये देखिए इसका जो है आधार, नीचे आधार देखिए ये ट्राइंगल है, और ये देखिए स्क्वायर, ये देखिए कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड। कौन सा ट्रायंगुलर पिरामिड? ये कह रहा है स्क्वायर पिरामिड। देखिए ये देखिए ये स्क्वायर है और ये ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ देखिए रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार है पिरामिड, देखिए ये देखिए। और ये देखिए आपके पास है पेंटागोनल पिरामिड। कौन सा? पेंटागोनल, मतलब जिसकी पांच पांच जो है भुजाएं होंगी, ऐसा जो है पिरामिड है। देखिए ये ऊपर गया है। ये हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, ठीक है। इससे आप क्या कह सकते हैं, आप इसमें प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रिज्म एंड पिरामिड में क्या डिफरेंट है। प्रिज्म में क्या था कि जो जो शेप नीचे था, जो आधार नीचे था वही ऊपर था कि नहीं था प्रिज्म एंड पिरामिड में। अब देखिए दोनों में देख लीजिए, मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए ये आपके पास कुछ शेप्स हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। देखिए इसमें जो है आधार यहाँ ट्रायंगल है ट्रायंगल। ये देखिए ऐसे देखिए, ये आपका पिरामिड है और ये आपका प्रिज्म है, ठीक है। इसमें देखिए आधार कौन सा है, इसमें जो है आपका आधार क्या है, इसमें आधार भैया है आपका ट्रायंगल, और इसमें भी आधार ट्रायंगल है। लेकिन जैसा ये इधर है वैसा ही उधर है, जैसे नीचे है वैसा ऊपर है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर आधार तो ट्रायंगुलर है लेकिन ऊपर जाकर ये एक पॉइंटेड हो गया। देखिए यहाँ नीचे आधार है, ये ऊपर जाके पॉइंटेड हो गया। देखिए मैं आपको कुछ और शेप्स दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ये आपका क्या है, पिरामिड है। क्या है इसका? देखिए आधार क्या है, स्क्वायर है। क्या है आधार? ये देखिए आधार क्या है, स्क्वायर है, जैसा कि यहाँ पे ये आपका बना हुआ है, ये फिगर 2 में, ठीक है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पर, देखिए जैसा यहाँ पर है वैसा वहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये देखिए ऊपर जाके पॉइंटेड हो गया है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंटेड हो गया। और जबकि प्रिज्म में ऐसा नहीं है। देखिए कैसे, देखिए ये देखिए ये आपके पास एक प्रिज्म है। देखिए ये प्रिज्म है प्रिज्म। देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है और इधर देखिए और जो है ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। देखिए ये जो आपका फिगर में बना हुआ है, ये फिगर में देखिए बना हुआ है नहीं, ये देखो ये आपका क्या है, प्रिज्म है। ये देख लीजिए ये क्या है आपका, प्रिज्म है। इसके दोनों जो सतह हैं, इसके जो दोनों बेस हैं वो क्या है, एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। और जबकि पिरामिड में ऐसा नहीं है। देखिए ये आपके पास पिरामिड है। देखिए क्या है, एक पिरामिड है। देखिए इसका जो है आधार, इसका आधार क्या है, एक देखिए ट्रायंगल है, इसका भाई आधार जो है एक ट्रायंगल है। जबकि जो है इसका बेस क्या है, पॉइंटेड है। देखिए ये देखिए ये फिगर नंबर आपके इधर 1 में, और ये देखिए भैया आपका ये है आपका प्रिज्म, और ये आपका क्या है, पिरामिड है। क्या है, प्रिज्म है, ये पिरामिड है। ये पिरामिड है, ये प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है, जो आधार यहाँ पर होगा वही आधार इधर होगा। और पिरामिड में क्या होता है, सबसे अच्छी मैं पहचान बता रहा हूँ, ये जो आधार नीचे होगा वो ऊपर नहीं होगा, और कोई भी नीचे आधार होगा वो ऊपर जाके पॉइंटेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए रुक गया, यहाँ से देखिए यहाँ से गया, ये नीचे आधार तो ट्रायंगल है, ऊपर जाके पॉइंटेड हो गया। जबकि ये पॉइंटेड नहीं होता है, प्रिज्म में जो आधार नीचे होगा वही आधार ऊपर होगा। ओके, तो पहले क्लियर कर लीजिए। फार्मूले तो मैं बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, पहले आप ये आकृति देख लीजिए। और ये सारी आकृति आपके पास रखी हुई हैं, लेकिन आप इससे ये नहीं कह सकते हो भैया कि कोई एक आधार निश्चित होगा, ठीक है। कोई एक आधार निश्चित होगा और ना ही किसी का एक फॉर्मूला निश्चित है, ठीक है। हाँ जी, प्रिज्म और पिरामिड में आप किसी के लिए एक एग्जैक्ट फार्मूला नहीं कह सकते हो। कैसे, अभी आप लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हमें आधार नहीं पता है। क्या जो क्वेश्चन में कहा जाएगा वही हम आधार मानेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये सारी शेप्स क्लियर हैं? ओके ओके गाइस,
ठीक है। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए इसीलिए मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैं इन शेप्स को ही ढूंढता रहा और नहीं मिला, एक ही मिला ये जो है कांच वाला। फिर मैंने ये भाई अपने जो है घर में जो है इसको मैं किया बनाया। ये देखिए आपके लिए जो है, ठीक है, इसे कुछ समझाने के लिए जिससे आप कुछ क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, ओके गाइज, ओके, ठीक है। तो भाई आप लोग भी थोड़ा यहाँ जो है अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को कुछ सुधार करके कुछ अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकूं। ओके, ठीक है गाय, चलिए, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये सारे चीज़ें आपको क्लियर हैं। ओके, अब इनको हटाया जाए, ये ओके। चलिए, अब हम लोग देखते हैं भैया प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड। भैया प्रिज्म में आपने देखा कि जो आधार नीचे होगा वही आधार ऊपर होगा, और पिरामिड में देखा जो आधार नीचे होगा लेकिन जो ऊपर जाएगा वो पॉइंटेड हो जाएगा, ऊपर जाएगा पॉइंटेड हो जाएगा। प्रिज्म देखिए, अभी तक हम लोगों ने बेलन पढ़ा, बेलन पढ़ा, और उसके बाद स्फीयर पढ़ा, खोखला बेलन पढ़ा, हॉलो सिलेंडर पढ़ा, हॉलो सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, और फ्रस्टम पढ़ा। ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो उनमें कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें ऐसी मिली थी, देखिए ये देखिए, ये आपका क्या है भैया बताओ, हाँ बताइए, और ये इधर भी बताइए। जी भैया, इसको भी बताइए ये क्या है। जी, दोनों फिगर मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, दोनों शेप्स पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान आ गया होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे सर ये वाला जो है ये हमारा सिलेंडर है, क्या है, ये सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, कोन है, मतलब ये बेलन है, और ये शंकु है। ठीक है, ओके। तो इससे आप ये लोग ये कह सकते हो सर जो अभी आपने बताया है कि जैसा आधार नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा, तो भाई इसमें भी है कि नहीं है। देखिए ये सिलेंडर है, जैसा आधार मतलब एक जो है सर्कल नीचे बन रहा है, नीचे बेस पे है, और टॉप पर भी हमारा क्या है, सर्कल है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसा कि बॉटम जो है हमारा क्या है, एक सर्कल है, लेकिन ऊपर जाके ये पॉइंटेड हो गया, क्या हो गया, पॉइंटेड हो गया। तो भाई आप ये कहोगे कि भाई जो है ये आपका पिरामिड में के काम कर रहा है, और ये आपका प्रिज्म का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिज्म का काम कर रहा है, और ये आपका पिरामिड में काम कर रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो भाई ये बताइए, अब हम इनके जो है प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले देखते हैं। देखिए क्या है, बहुत ही सरल। देखिए देखिए भाई, बेलन का, सिलेंडर का आपका वक्र पृष्ठ क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का। तो आप लोग ये कहेंगे सर 2πr/h सॉरी, क्या होता है, 2πr/h, क्या होता है, 2πr/h। और हम लोगों ने देखा था कि बेलन बना कैसे है, 2πr, ये क्या है, h क्या है। बेलन के बारे में जिन लोगों ने नहीं पता है तो आप मेरे बैक लेक्चर पे विजिट कीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आई होप। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई जो है ये आपका 2πr क्या है, भाई आप लोगों को याद हो 2πr जो है आपका ये जो बेस है, क्या, ये देखिए ये बेस है, क्या, बेस हमारा क्या है, एक सर्कल है, सर्कल, सर्कल मतलब क्या, सर्कल है। और ये 2πr क्या है, मतलब बेस का परिमाप, यानी सर्कल का परिमाप, और इसमें सर्कल क्या है हमारा, सॉरी इसमें बेस क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का परिमाप तो होता है 2πr। अब भैया प्रिज्म में तो ये कह नहीं सकते कि हमेशा ही एक सर्कल होगा, मतलब ये कुछ होगा नहीं भैया। आपने देखा कि यहाँ पे ट्राइंगल था, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, ऑक्टागन, हेक्सागन, जो भी हो सकता है। तो आप ये कह दीजिए क्या कि आधार का परिमाप, क्या भैया, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणे में क्या भैया, ऊंचाई, ऊंचाई भैया, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये आपका क्या हो गया,
प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, घुमावदार क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ गई। ठीक है, अब अगर हम पूछें कि भैया आप हमें बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या टोटल सरफेस एरिया, भैया टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। भैया घुमावदार तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको बेस भी चाहिए, बॉटम भी चाहिए, टॉप भी चाहिए। तो इसके लिए तो आपको भाई ये तो चाहिए चाहिए, मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको क्या चाहिए, बेस का और इसका भी क्षेत्रफल चाहिए। तो भैया बेस जो है यहाँ पर तो वो होता है सर्कल है, लेकिन भैया प्रिज्म में आप ये नहीं कह सकते क्या पता कौन सा बेस हो। तो आप ये लिख दीजिए, देखिए यहाँ पर हमने कहा जो बेस यहाँ पर होगा वही बेस आपका ऊपर होगा, वही बेस क्या होगा, ऊपर होगा। तो हम ये कह दें कि एक का निकाल लो, गुणे दो कर लो, है नहीं बात तो, कि यानी कि 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, क्या भैया 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ओके, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। पेरीमीटर ये तो आपको कर्व सरफेस हो रहा है, टोटल सरफेस में भैया ये वाला भी जुड़ जाएगा, ये वाला भी जुड़ जाएगा। ओके, तो ये 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, अब भैया अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें इसका वैल्यूम बताओ, क्या बताओ, आयतन बताओ इसका, भैया आयतन बताओ। आयतन किसका, प्रिज्म का, किसका भैया, प्रिज्म का आयतन। तो भैया एक बात बताओ, आप सिलेंडर का हमें आयतन बताओ। आप कहोगे सिलेंडर का आयतन सर पाई आर स्क्वायर एच। भैया ये पाई आर स्क्वायर क्या है, क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर है। देखिए पाई आर स्क्वायर, ये देखिए आपका सर्कल है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इंटू हाइट, तो ये क्या हो गया सिलेंडर का। लेकिन भैया आप प्रिज्म में ये नहीं कह सकते हो कि आपका जो बेस है हमेशा सर्कल ही हो, पता नहीं क्या हो सकता है, नहीं मतलब बेस चेंज हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक बेस निश्चित है, इसीलिए मैंने आपको सारी जो है शेप्स दिखाए हैं। ठीक है, तो प्रिज्म का आयतन आप ये कहोगे जो भी आधार होगा, भाई ट्रायंगल हो या एक्टागन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जो भी हो, तो आप ये कहो कि आधार का क्षेत्रफल, क्या आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई, इंटू में ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू में ऊंचाई। तो ये क्या है भैया, आपका प्रिज्म का आयतन है, क्या है, प्रिज्म का आयतन है। ओके, ठीक है, आप लोगों को क्लियर है, बस इतना ही है भैया प्रिज्म में। और ये आपके पिरामिड में जो देखिए बिल्कुल एकदम सेम है। अगर मैं पिरामिड की बात करूं, यहाँ पर पिरामिड की बात करूं, क्या भैया पिरामिड की, कि आप पिरामिड का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे। देखिए पिरामिड का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहो, सरफेस एरिया कहो, लिटरल सरफेस एरिया कहो, घुमावदार क्षेत्रफल कहो, ये सारी चीजें भैया इनके नाम हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बताओ इसका जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, किसका, कोण का भैया, क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो भैया हमें तो यहाँ पर जो है बेस हमारा क्लियर नहीं होता है, तो हमें बेस तो चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर बेस का अगर हम बेस का भैया क्या निकालने हैं, परिमाप निकालने, क्या भैया परिमाप, देखिए तो इसका बेस क्या है 2, यहाँ से 2 से गुणा करनी पड़ेगी 1/2। तो भैया ये लिख सकते हैं ना, 2 से 2 कट गया, चीज तो वही लिखी। तो आप ये कहो कि 1/2 आधार का परिमाप इंटू में अतिरिक्त ऊंचाई, स्लैंट हाइट। तो भैया आप यहाँ से ये कहोगे 1/2, क्या 1/2 इंटू में आधार का परिमाप, देखिए आधार का, सॉरी हाँ ठीक ठीक, आधार का, ओके ओके गाइस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, परिमाप इंटू भैया, इंटू में स्लैंट हाइट, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है भैया, आधार का परिमाप, यहाँ पे आधार ट्रायंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आधार का परिमाप और इंटू में तिरछी ऊंचाई। ओके, तो ये आपका क्या है भैया, वक्र पृष्ठ है। तो अगर मैं इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो भैया इसका टोटल सरफेस एरिया क्या कहोगे आप, तो इसका भैया टोटल सरफेस एरिया तो होगा भैया, ये घुमावदार तो होगा, मतलब 1/2 पेरीमीटर ऑफ आधार
और इंटू ये पेरीमीटर है पी से, मतलब आधार का परिमाप, इंटू में स्लैंटाइज प्लस प्लस भैया क्या, आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये घुमा हुआ तो क्षेत्र चाहिए ही हमें चाहिए, लेकिन हमें अब की बार आधार चाहिए। एक इस पे आधार होता नहीं, बस इसीलिए ये पिरामिड बन गया। अगर एक और होता तो ये प्रिज्म का काम करता। तो हमें आधार तो हमारा यहाँ पर सर्कुलर था, लेकिन हमारे पिरामिड में कुछ भी आधार हो सकता है। तो आप ये लिख दीजिए कि आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार हो आपका, आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, यानी कि आप आधार का क्षेत्रफल लिख दीजिए, बस आपका काम खत्म। चाहे चाहे आपका ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन, जो भी हो, सारे लग जाएंगे। ओके, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए भैया, अगर इसका आप वॉल्यूम पूछें, आयतन पूछें, पिरामिड का आयतन पूछें, क्या भैया, पिरामिड का आयतन हम अगर आपसे पूछें तो भैया एक बात बताओ, शंकु का आयतन कहोगे कि भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, ये आप लोगों ने पढ़ा रखा है, और कहाँ से आया है ये भी मैंने बता रखा है, तो आपको इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो आप ये 1/3 तो सही है, और कहाँ से आया था 1/3 मैंने ये भी बताया था। और ये देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है भैया, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर जो आधार था उसका क्षेत्रफल है, क्या है, आधार क्या है यहाँ पर भाई, आधार है आपका वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन भैया पिरामिड में आप जानते हैं कि आधार निश्चित नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप ये कहो कि 1/3 गुणे में आधार का क्षेत्रफल, क्या, एरिया बेस, आधार का क्षेत्रफल, इंटू में देखिए क्या है, हाइट, इंटू में आप भी कह दीजिए कि आधार 1/3 आधार का क्षेत्रफल, इंटू में हाइट कहो, ऊंचाई कहो, एच गुणा करो, है नहीं। ओके, क्लियर है आप लोगों को। ये बताओ भाई, प्रिज्म और पिरामिड में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अब भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर हो सकता है कि अगर आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हमें लगे कि हमारी कुछ तो मेहनत सफल हुई है। तो आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसी भी लेक्चर में एक थोड़ा आपको बता दूंगा, जिससे जो भी कमेंट होगी आप लोगों की, मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ जो भी हमें टाइम मिलता है। ओके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके प्रिज्म और पिरामिड थे, ये आपको क्लियर हैं। अब इनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अब सवाल आपसे डरेगा अगर आप लोगों को ये ना क्लियर है। आप हमारे इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल ही आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। ओके, चलिए चलिए एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो कि बहुत ही, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो है आपका कॉन्सेप्ट एक अलग ही आता है। इस कॉन्सेप्ट में जो है, अगर बहुत से जो है बुकों में ही नहीं और कुछ बुकों में तो देते हैं, तो जितना मैंने बताया है दिया तो इतने पे ही, और लेकिन फिर बाद में रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, जिसका नाम होता है भैया रेगुलर टेट्राहेड्रन, क्या, रेगुलर, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भैया, रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन, ये आपका जो है, इसको अगर हम हिंदी में कहें तो ये आपका हो जाए समचतुष्फलक, क्या, सम सम समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, क्या भैया, नाम से ही स्पष्ट है, समचतुष्फलक। ये क्या है भैया, ये भैया समचतुष्फलक, मतलब सम मतलब आप जानते हो समत्रिभुज, ऐसे आपने सुना होगा ना समत्रिभुज, तो आप कहते थे कि भाई समत्रिभुज है तो इसकी चारों भुजाएं, सॉरी तीनों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन भैया यहाँ पे समचतुष्फलक है, तो आप ये कह दीजिए कि जिसकी भुजाएं चारों बराबर हों, क्या हों, बराबर हों। ऐसे ऐसे फिगर को देखिए, तो मैं कुछ यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, मुश्किल ही बने, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कुछ हिसाब से होता है, मैं इसको बना के दिखाऊं भैया। अगर ये जो है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए इसका जो है फिगर भैया 3D होता है, मैंने बताया ना बुक में, यहाँ पे जो है बनाना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये कुछ हिसाब से कैसे, ये देखिए यहाँ पर जो है ये आपका एक ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, एक ये ट्रायंगल होता है। अब उसने कह दिया कि समचतुष्फलक मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। दरअसल ये ऐसे था, कैसे देखिए मैं बताता हूँ। ये ऐसे था, ये देखिए, ये देखिए कुछ ऐसे था। अगर मैं इनकी साइडों को यहाँ से ऐसे फोल्ड करूँ, ऐसे फोल्ड करूँ, ऐसे फोल्ड करूँ, ये आपको बिल्कुल ऐसे नहीं, पहले एक फोल्ड कर दी फिर उसके ऊपर ये कोई मतलब गद्दा रजाई नहीं है। देखिए मतलब यहाँ पर इसको ऐसे उठाएंगे, इसको ऐसे उठाएंगे और इसको ऐसे उठाएंगे, यहाँ पर ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये जो है ये ऊंचाई पर है, ये ऊंचाई पर है, बिल्कुल जमीन में ऐसे नहीं लगा है, कोई यहाँ रंगरोली नहीं। देखिए भैया यहाँ पर जो है मैंने इसको फिट किया, इसको फिट किया, ये ऐसे है, देखिए ये वाला फिगर देखिए, देखिए ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये ऊंचाई पर है, ये देखिए ये ऊंचाई है, ठीक है। ये अगर हम ऐसे देखें तो भैया ये तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये ऊंचा है, ये ऊंचा, लेकिन कॉपी पे कैसे बना है तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको, ये देखिए अब आप लोग देख रहे होंगे कि एक ये ट्राइंगल है, देखिए एक ये ट्राइंगल है, एक ये त्रिभुज है, और एक ये त्रिभुज है, और एक ये वाला त्रिभुज है। तो भैया एक और नीचे जो है, सॉरी यहाँ पर त्रिभुज नहीं है, सॉरी ये जो है आपका जो है बेस क्या है, स्क्वायर है। मैं इसी तरीके से होता है अगर मैं इसको ट्रायंगल में बना दूं, ठीक है, जैसे ये वाला था। ये देखिए, ये देखो एक इधर जो है, एक इधर जो है ट्रायंगल है, एक इधर है और एक इधर है और एक नीचे है। ये देखिए ये वाला शेप जो है ये आपका क्या कहेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रन कहेगा, समचतुष्फलकी कहलाएगा। देखिए ये स्पेशल केस है इसी का, पिरामिड का स्पेशल केस है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए भैया ये देखिए ये सारे क्या हैं, इक्वल हैं, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये सारी ए हैं। तो ये चार जो है कौन से सम त्रिभुज को मिलाकर ये एक बनता है जिसको समचतुष्फलकी कहते हैं, ठीक है। तो इसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखना है, इसका कुछ आपको देखना है। तो भैया यहाँ से अगर हम देखें इसका, भैया अगर हम यहाँ से अगर हम पृष्ठ क्या निकालें, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, इसका जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि कर्ड सरफेस एरिया, क्या कर्ड सरफेस एरिया। भैया कर्ड सरफेस एरिया आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, देखिए शंकु का क्या होता है, ये देखिए भाई शंकु का है ना कौन जैसा है ना, उसी तरीके से पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल। लेकिन भैया हमने यहाँ पर ऐसे लगाया था एक गुणे में दो, तो भैया यहाँ से आप कहोगे 1/2। और कहते थे भाई आधार परिमाप, लेकिन इसका आधार क्या है, आधार आपको इसका पता है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, वो भी आपका त्रिभुज कौन सा है, एक सम त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। यानी कि समबाहु त्रिभुज का भैया परिमाप क्या, ए कितना 3a। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 3a, इंटू में भैया क्या एल। भैया यहाँ पर आपको इसमें ध्यान रखना है, ये स्लैंट हाइट तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई स्लैंट हाइट ये यहाँ पर होती है √3/2 इंटू में ए, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी ऊंचाई होती है वही यहाँ पर आपकी तिरछी ऊंचाई का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एल का मान रखना है √3/2 इंटू में ए, ओके, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कर्व सरफेस एरिया आपका क्या हो गया 3 और इंटू में √3 अपान में 2 की गुणा कितनी 4 इंटू में भैया ए कितना ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकाला गया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। मैं सारे फॉर्मूले जो है आपको व्युत्पन्न करके दिखा रहा हूँ भैया, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान में रखना है थोड़ी चीजें, ठीक है भैया, बहुत ही आसान होते हैं, कोई ऐसी जो है टिपिकल वाली कुछ ऐसी बात नहीं, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको, ओके। चलिए ये तो भैया कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं कहूँ कि आप इसका बताइए टोटल सरफेस एरिया, क्या बताइए, टोटल सरफेस एरिया बताइए। मतलब ये जो है चारों ये घुमा घुमा हुआ है, इन्होंने कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या, ये वाला क्षेत्र, ये देखिए ये वाला क्षेत्र। अब टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल में ये भी आ जाएगा जो बॉटम में है, ये टोटल में आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल का भैया तो मतलब कर्व सरफेस एरिया तो चाहिए, मतलब घुमावदार तो चाहिए। घुमावदार क्या है √3/4 और 3 इंटू √3/4 इंटू में क्या ए स्क्वायर
प्लस प्लस आपको क्या चाहिए भैया, ये बॉटम आधार भी चाहिए आपको। आधार क्या है आपका, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो भैया आप सबको ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है बेस बेस इक्वल है, मतलब हर जो समान है, तो 3√3, यहाँ पे 3√3 और ये √3 स्क्वायर, ये 3√3 स्क्वायर, ये √3 स्क्वायर, तो इतना 4√3 ए स्क्वायर बटे में कितना, ये आधार 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 इंटू में ए स्क्वायर। ये भैया आपका क्या है, टोटल सरफेस एरिया। देखिए बहुत ही सरल है, क्या है भैया, टोटल सरफेस एरिया। क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। क्या भैया, टोटल सरफेस एरिया है। और देखिए क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका आयतन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को आयतन बताता हूँ आपको कैसे फाइंड करने। देखिए देखिए इसको जो है आपको आयतन कैसे निकालना है। ओके, ये आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन का आयतन कैसे आप लोग निकालेंगे। ये आपका ये रेगुलर टेट्राहेड्रन था। ओके, तो इसका आपको क्या निकालना है, आयतन। आप ये बताओ शंकु आयतन क्या, तो आप कहोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। क्या भैया, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, चलिए तो भाई इसका भी हम निकालते हैं। इसका देखिए इसका क्या होता है, हाँ रेगुलर टेट्राहेड्रन का आप आयतन निकालने जा रहे हैं, तो 1/3 इंटू में ये पाई आर स्क्वायर शंकु में क्या होता है भैया, आधार होता है आपका ये सर्कुलर, तो का आधार का क्षेत्रफल, इसमें आधार क्या है, इसमें आधार है भैया एक समत्रिभुज। तो समत्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। तो लिख दीजिए √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है भैया, √3/4 इंटू में ए स्क्वायर इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी, अब आप इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है भैया, ये होती है आपकी 2 और ये √3 इंटू में ए। क्या होती है, √2/√3 इंटू में ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो चलिए आप लोग दिमाग में आया होगा कि ये हाइट आई कहाँ से है नहीं, कुछ आपके दिमाग में चला होगा कि हाइट ये आई कहाँ से है। तो चलिए मैं इस पर चलो बता ही देता हूँ। चलिए ठीक है, ओके बता दूँ, चलिए अच्छा बता दें। देखिए आपको इसकी हाइट निकालनी है। देखिए तो मैं इसका पहले आपको यहाँ से मैं इसका पहले वॉल्यूम बता दूं, फिर ये हाइट कहाँ से आई मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एच का मान कितना है, √3/√2 इंटू में ए। तो यहाँ पर रख दीजिए √2/√3 इंटू में ये। आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं बता तो दूंगा कहाँ से ये निकली है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा आपका पास √2 और ये 4×3 = 12 इंटू में ए स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब। तो यही आपका आयतन है। तो भैया ये आपको वहाँ पे ऐसे करके मतलब अपनी योग्यता साबित नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, तो भैया यहाँ से डायरेक्टली फार्मूला लगाना है। वो कहे एक हमारे पास रेगुलर टेट्राहेड्रन है, उसकी भुजा जो है 6 है, क्या है 6 सेंटीमीटर है, आप ये बता दीजिए उसका आयतन। तो आप ये कहोगे √2/2 इंटू में ए क्यूब, यानी कि 6 गुणे में 6 गुणे में 6। लो भाई 6 कम 6, 6 2 12 और 2 3 6, यानी कि 6 3 18 √2। लो आयतन आ गया। अब आप लोगों को वहाँ विद्वान थोड़े बनना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप इसीलिए मैं यहाँ से आपको बता देना, यहाँ ध्यान ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, ओके चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हाइट कहाँ से निकली हुई है, नहीं हाइट कहाँ से आई है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि हाइट ये कहाँ से आई है, चलिए देखते हैं। अच्छा ये देखिए एक फिगर जो है मैं यहाँ से बनाऊं, ये देखिए ना, ये वाली चीज जो है ये यहाँ पर हमारा बेस है त्रिभुज, और ये भी है सारे त्रिभुज, ये बॉटम पे है ना, यहाँ पे ऊपर जो है उठा हुआ है ये। ओके ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट। क्या चाहिए,
हाइट चाहिए कौन सी, ये वाली, ये जो इसके बीच में है ना। अब ये वाला जो है फिगर आप देखिए, ये देखिए अब हाइट कौन सी होगी भाई, ये तो आपकी तिरछी ऊंचाई हो जाएगी नहीं, ये स्लैंट हाइट हो जाएगी ये वाली की अगर बात करेंगे। तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई में यहाँ पर एक पॉइंट होगा बीच अंदर जो है इसके, और यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे इसके सीधे जो है ऐसे अंदर होगा। अब देखिए ये जो 3D फिगर है ठोस है, तो आप इसका कैसे बता सकते हो हाइट हाइट नहीं, तो यहाँ पर जो है अंदर इसको छेद के देखें तो कुछ कुछ ऐसी चीज जो इसके अंदर चली जाए वही तो हाइट होगी नहीं। यहाँ पर अब ऐसे थोड़ा ही हाइट कर देंगे तो तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, तो हाइट चाहिए आपको। तो आपने यहाँ से एक फिगर डाला, लेकिन आप इसका बेस देखिए क्या है, त्रिभुज है, कुछ ऐसा होगा ना बेस, ये वाला तो त्रिभुज है ना बेस, और ये सारे फोल्ड हैं साइड, ये त्रिभुज है ये बेस है। तो आप देखिए यहाँ से हमें ये वाली हाइट चाहिए, देखिए ये वाली हाइट चाहिए, तो ये वाली हाइट चाहिए। ओके, ये यहाँ पर 90 डिग्री बताएगा, ठीक है, ये वाली हाइट चाहिए भैया, ठीक है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रन है, इसलिए इसकी जो है भुजाएं क्या है, सारी की ए मान ले चलते हैं, ए मान के चलते हैं ना, ए मतलब समचतुर्भुज है, मतलब सारी भुजाएं सबकी ए हैं, ठीक है। तो हमें हाइट चाहिए, तो भैया ये वाली एच चाहिए, ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा है ना, यहाँ पे ऐसे जाके एक जो है बनेगा, जाके वहाँ पे लंब पड़ा है तो 90 डिग्री बनाएगा जाके वहाँ पे, ठीक है। तो आप हाइट चाहिए हमें, ये वाली साइड तो मालूम है ना, ये साइड पता है, लेकिन ये वाली जो है साइड हमें नहीं पता है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण का स्क्वायर, ये हाइट का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर, तो आधार हमें पता ही नहीं है, ये पता है ये नहीं पता है, तो आप पहले इसको निकालिए। इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसे, यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो भैया यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ये तो ये वाला 90 डिग्री का बना हुआ है। तो ये अगर हम इसको बाहर निकाल लें तो ये वाला जो है इतनी, तो हमें हमें जो है ये वाली चीज चाहिए, और जो है ये वाला, अब ये देखिए ये साइड क्या हो जाएगी इतनी सी, तो भाई पूरी ए है तो ये वाली कितनी, a/2, कितनी, a/2। ओके, चलिए अगर मैं यहाँ से एक नेक्स्ट ऐसे फिगर लूँ, ठीक है, मैं कंपेयर कराऊंगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको जो है x मान लूँ, तो भैया इसको x√3, तो ये कितना 2x कहाँ से आया, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर 2 दूनी 4x² बराबर क्या, ये लंब का स्क्वायर यानी कि x² प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या, ये x√3 का स्क्वायर 3x का 3x², तो भैया ये 4x², ये 3 और 4 कितना x², तो भाई बात बराबर हम ले सकते नहीं। अब देखिए ये हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे ये दोनों, ठीक है, तो हमें x का मान आएगा, तो a/2 बराबर कितना x√3, तो भैया x बराबर कितना, ये देखिए यहाँ जाएगा a/2√3, ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया, और हमें चाहिए ये वाली 2x चाहिए, क्या चाहिए 2x चाहिए, ये वाली साइड चाहिए ना, ये 2x, यही अगर हम उठा के यहाँ पर रख दें ऐसे फिट हो जाएगा अंदर है, यहाँ पे ये 2x चाहिए, तो हमारे पास क्या है x, तो x है तो 2 से गुणा कर दीजिए, हमारा क्या ये 2x हो जाएगा a/2√3 इंटू में 2 से गुणा, 2 से कट गया, यानी कि 2x बराबर क्या आ गया a/√3, तो भैया इसका मान कितना है a/√3, ये हमारा कितना आ गया a/√3 आ गया, तो आपको हाइट निकल आएगी, देखिए हाइट क्या हो जाएगी आपकी। फिर पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये, यानी कि ये कर्ण है, कर्ण कर्ण क्या है ए का स्क्वायर क्या भैया a² बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, ये देखिए लंब का स्क्वायर, लंब क्या है ये h, इसको हाइट को क्या h माने, ये हाइट का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया आपका a/√3 आ गया, जो अंदर शेप बना है, यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 3D फिगर है, सही देखना, थोड़ा दिमाग लगाना है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, आप इसको मुश्किल ही कहीं पे जो है इतना क्लियरिटी से पाएंगे आई होप, ठीक है। तो यहाँ आधार क्या है a/√3 हो गया, तो a/√3 का स्क्वायर क्या होगा a² अपान में क्या 3/√3 का स्क्वायर 3 होगा है ना, तो अब आप इसको इधर ले जाइए, तो a² माइनस ये माइनस a² बाई कितना 3 इक्वल टू h², तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 में से a² चला गया, 3a² में से a² गया, कितना बचा 2a² बाई कितना 3 इक्वल टू h², तो आप यहाँ से h² बराबर ये भी तो ले 2/3 इंटू में a², तो h बराबर क्या √2/3 इंटू में a², तो h बराबर √2 अपान √3 इंटू में a। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हुआ h
ओके। ये रूट 2 का तो वर्गमूल होता नहीं, तो इसको ऐसे लिख दिया, रूट 3 का भी नहीं होता। और आप पूरे के ऊपर भी लगा सकते हैं ना, बुक में कुछ आपको ऐसे मिलेगा 2/√3 इंटू में, बात तो एक ही है ना भाई। तो यहाँ पे जैसे ही यूज कर पाए आप, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे काटने में थोड़ी आसानी होती है, आप इसको थोड़ा सोचने में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि एच कहाँ से निकल के आई होगी। अब आप लोगों को आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम आपको प्रिज्म एंड पिरामिड से क्लियर हुई होंगी। मैंने इतना जो है कल इसीलिए अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं इस पर थोड़ा विस्तार से आप लोगों को बताना चाहता था। जो कि ये हाई टाइड जो भी चीज़ें थी, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। ये सारी चीज़ आई होप आप बुक में नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी चीज़ें नई लाऊं, मैंने कहा कि मैं अपने चैनल पे समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। अभी आप थोड़े दिन में थोड़ा ज़्यादा बदलाव देखेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को बदल लीजिए, सॉरी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ बने रहें और आप हमसे कुछ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ, जो कि आपका कम समय में मैं आपको ज़्यादा सिखा दूंगा। क्योंकि आप जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सामने एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, आप मेरा चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे तो आप मेरे चैप्टर वाइज आपको मैथ मिलेगी, चैप्टर वाइज जो भी चीज़ें वर्ग स्क्वायर है, जो भी चीज़ें परसेंटेज, आपको बस चैप्टर वाइज मिलेगी। आपको पूरा चैप्टर देखना है और फिर बुक में लगाना है। अगर किसी को कोई ऐसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अगर आप शुरुआती हैं तो आप हमारे चैनल को बने रहिए, और फिर मैं इसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लाने वाला हूं। बस आपको बहुत ही कम जो है अपने पेन को उठाने की ज़रूरत है, सारी प्रॉब्लम्स आपको ऐसे सॉल्व करनी है, ठीक है। सारी लगभग में कहो कि प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। एक दो क्वेश्चन जो है आपको पेन से उठाने हैं, बस आपको सारी क्वेश्चन ऐसे देखना है, क्योंकि हमें कैसे एग्जाम में अफोर्ड करना है वो हमें देखना है। ये तो हम आप लोगों को बेस बताते हैं, क्योंकि हमारा जो है ही एक जो लोगो है रिजिड योर फाउंडेशन। पहले अपनी बेस को मजबूत कीजिए, नी को मजबूत कीजिए, फिर जितनी भी शॉर्ट ट्रिक हैं वो सारी चीज़ें मैं देखूंगा, और एग्जाम में आपको कैसे लगाना है फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।